के बाहर कर दिया। हम कोई गलत बयान नहीं दिए हैं। आज फिर से हजारों की भीड़ में हम भी एक संवैधानिक पद पर हैं। हम राज्य की सर्वोच्च पंचायत का सदस्य है, हम रूल मेकर है, हम विधायिका का अंग है, हम इस राज्य के विधायक है और होश हवास में बयान दे रहे हैं। जो देश की हालत है, जो राज्य की हालत है, कंपनी के सामने रहने वाले लोग, फैक्ट्री के सामने रहने वाले लोग, कोयला के खदान के सामने रहने वाले लोग, हम दो नहीं, हमारे तीन और एगो को साड़ बनाइए और साड़ को खुला छोड़ दीजिए कि जे चोर गोरू लेरू तोर बापक बरिए डूबतो, तोर मैया घर जाल खीरा खाए तो फोट खाए तो ककड़ी खाए तो अगर रगत के बाहर कर देना हो, ये बात को थोड़ा सामना करें। और याद रखिएगा, जमीन ऐसे नहीं बचता है। जमीन बचाने के लिए कभी कभी बिरसा मुंडा बनना पड़ता है। 25 साल की उम्र में शहीद होना पड़ता है। जमीन बचाने के लिए तिलका मांझी बनना पड़ता है। जमीन बचाने के लिए नीलांबर पीतांबर बनना पड़ता है। जमीन बचाने के लिए रघुनाथ महतो बनना पड़ता है। जमीन बचाने के लिए निर्मल महतो बनना पड़ता है और जमीन बचाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह बनना पड़ता है। रंग दे बसंती चोला, तब जाके आज जमीन बचा। बस थोड़ा सा फर्क है, पहले जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। भगत सिंह ने जमीन किससे बचाया था? भगत सिंह ने जमीन किससे बचाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से। हम जमीन किससे बचाएंगे? एनटीपीसी से, अडानी जी से बचाएंगे, टाटा से बचाएंगे। कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही व्यवस्था है, बस नाम बदला है। कभी नाम होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हवलदार साहब, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था। आज नाम हो गया है अडानी ग्रुप्स, आज नाम हो गया है वेदांता ग्रुप्स, आज नाम हो गया है एनटीपीसी, आज नाम हो गया है जिंदल, आज नाम हो गया है जेएसडब्ल्यू। और आप जो ये लाठी और वर्दी लिए है ना, ये भी अंग्रेजों के टाइम है। आपको जानना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। जब भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और गांव के लोगों ने विरोध किया कि हम जमीन नहीं देंगे, चंदकू महतो ने नारा दिया कि हमर पेट हमर दाना, कि हमने हमर खेत हमर दाना, पेट काटी के नहीं देवो खजाना। तो अंग्रेजों ने बोला कि भाई ऐसे कैसे होगा, जमीन मांग रहे हैं लोग, जमीन नहीं दे रहे हैं, तो क्या करना होगा। उन्होंने कानून बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। उन्होंने कानून बनाया इंडियन पुलिस एक्ट और उस कानून के तहत उन्होंने भारत के ही नौजवानों को नौकरी में लिया और उनको एक ही काम करवाया, उनसे एक ही काम करवाया कि जब हम किसान का जमीन लूटे और किसान विरोध करे, आपको लाठीचार्ज करना है। वही व्यवस्था आज भी। पढ़िए कि पुलिस कैसे बना, कब बना, क्यों बना। अंग्रेजों ने बनाया। क्यों बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी जब जमीन लेगी और गांव वाले जमीन नहीं देंगे, लाठी मारना। इसीलिए भारत देश में एक कानून बना, उसका नाम हुआ इंडियन पुलिस एक्ट। अभी एक बात बताइए, इस भीड़ में आपको इस भीड़ का बचाव करना है और कलेक्टर का बचाव करना है। आप किसका करेंगे? कलेक्टर का करेंगे। क्यों? सो बता देते हैं। क्योंकि जमीन का बात हो गया, अब वहां एक कलेक्टर की व्यवस्था आई। कलेक्टर माने क्या कि भाई जो कलेक्ट करेगा, कलेक्ट माने क्या? जमा करना। कलेक्टर क्या कभी जानिए, आज भाई बड़ा पोस्ट है, बड़ा सम्मान है, अच्छी बात है, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था आई कहां से? अंग्रेजों ने उस अधिकारी को कलेक्टर बनाया जो उनका लगान वसूली करता था, जो कलेक्ट करता था गांव में खजाना जाके, उसको नाम दिया कलेक्टर। उसके ऊपर कौन है? कमिश्नर। तो कमिश्नर कहां से आया? न कलेक्टर ने जो पैसा, जो खर्चा पानी कलेक्ट करके जमा किया, उसमें कमीशन लेके जो माल को इंग्लैंड भेजने का काम करेगा, उसको बोला गया कमिश्नर। और पुलिस का काम क्या मिला कि कलेक्टर को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, कमिश्नर को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, भले 1000 को गांव वाला को लाठीचार्ज करिए। व्यवस्था वही है कि नहीं? वही है कि नहीं है? वही है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब, बड़ा बाबू हटे, व्यवस्था है कि नहीं? बताओ ना, की लजाए रहा है।
अरे तुम झारखंडी ले बताओ ना कि विधायक जी गलत कहो कि सही वक्ते पे बताओ। पुलिस एक्ट में पुलिस इसीलिए बना था कि कलेक्ट करने वाला कलेक्टर को जनता पीटे नहीं, कमीशन लेने वाला कमिश्नर को जनता पीटे नहीं, इसीलिए पुलिस जाके जनता को पीटे। आज भी वही हो रहा है। अगर कलेक्टर एक आदमी है लेकिन आप उनको सुरक्षा देंगे, जनता को नहीं देंगे, यही भारत का कानून। ट्राई कर लीजिए, अभी ट्राई करते हैं, चल 10 को तोड़ के देखिए, तुरंत लाठीचार्ज। अभी ट्राई करते हैं कि चलिए कलेक्टर को घेरते हैं, लाठीचार्ज। वही व्यवस्था है। ये पुलिस बना ही इसीलिए था कि कलेक्टर को सुरक्षा देना है, कमिश्नर को सुरक्षा देना है, ब्रिटिशर अधिकारियों को सुरक्षा देना है, और जमीन नहीं देने का जो विरोध करे उन पे लाठीचार्ज करना है। आज भी वही व्यवस्था है। आज आपने देखा चाइना ग्रोथ क्यों किया? पत्रकार महोदय, जी चाइना क्यों ग्रोथ किया? ने चाइना इसलिए ग्रोथ किया, चाइना ने अपनी पीढ़ी को बताया कि हमारे देश को किसने गुलाम बनाया था, हमारा इतिहास क्या था, उन्होंने कैसे जुल्म किया। भूल जाओ, फॉरगेट, बोलिए इसको, भूल जाइए। चाइना बाबर को, अकबर को और इंग्लैंड के जितने भी अधिकारी हैं उनको याद नहीं रखा। चाइना ने भुला दिया है। चाइना ने कलेक्ट्री की व्यवस्था को भुला दिया है। चाइना ने कमिश्नरी की व्यवस्था को भुला दिया है। चाइना ने अपनी व्यवस्था बनाई। चाइना ने अपने उस इतिहास को भुला दिया जो भारत के लोग आज फिल्म बना के खेल रहे हैं। इसलिए चाइना आज 20 ट्रिलियन इकोनॉमी पे है और हम 4.25 ट्रिलियन इकोनॉमी में है। इसलिए हमारा जीडीपी 4.25 ट्रिलियन में है और चाइना 20 ट्रिलियन में। इसीलिए चाइना आज हमसे 50 साल आगे है, क्योंकि हमने, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज की पॉलिसी आज भी है। वो आप अच्छी बात है, आप सेवा कर रहे हैं, करिए, लेकिन ये पॉलिसी अंग्रेजों की है। कभी भी ट्राई कर लीजिएगा कि एक तरफ 1000 ग्रामीण होंगे और एक तरफ आपके कलेक्टर साहब, आप किसको बचाइएगा मालूम है? कलेक्टर साहब। बहुत दुख लगता है, बड़ा दुख का बात है कि व्यवस्था ये देश जा कहां रहा। इसलिए आज बड़का गांव के तमाम माताओं बहनों से हम स्पष्ट कहेंगे, ये मिट्टी ऐसे नहीं बची है, ये मिट्टी भगत सिंह बनने से बचा है, ये मिट्टी बिरसा मुंडा बनने से बचा है, ये मिट्टी फांसी के फंदों में और गोलियां खाने से बचा है। अगर हुक्मरान ना माने, अगर व्यवस्था ना माने, तो आपको एक बड़ी क्रांति के लिए भी तैयार रहना हो। यदि ये हुक्मरान ना माने, यदि ये व्यवस्था ना माने, तो आपको एक क्रांति के लिए तैयार रहना होगा। वो क्रांति जो भगत सिंह ने किया था, वो क्रांति जो बिरसा मुंडा रघुनाथ महतो ने किया था, वो क्रांति जो तिलका मांझी ने किया था, वो क्रांति जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, वो क्रांति जो अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद ने किया था। बस फर्क इतना होगा, वो गोरों से लड़े थे, आपको चोरों से लड़ना होगा। बस फर्क इतना होगा, बस एक छोटा सा फर्क होगा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी, नेहरू, बोस, वो गोरों से लड़े थे, आपको सिस्टम में बैठे चोरों से लड़ना होगा। और आपको क्या लगता है सिस्टम में चोर नहीं है? अगर चोर नहीं होता तो 4 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी 15 मिलियन फॉलोवर नहीं होता। गलत बोला हो कि सुन ली कि नहीं? कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी बन गया सोशल मीडिया में। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी से ज्यादा फॉलोवर। कौन? व्यवस्था से नाराज लोग, सिस्टम से हारे हुए लोग, सिस्टम के सताए हुए लोग, सिस्टम के द्वारा प्रताड़ित किए गए लोग। इसलिए आज मैं तमाम कर्णपुरा, गोंदलपुरा, बड़का गांव, तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा, सबे माए बहन काकी जेठी सबसे क्या चाहो कि अगर सिस्टम से मानो हो तो बढ़िया बात है, अगर गांधी के रास्ता से मानो हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो भगत सिंह के भी रास्ता चुने के जरूरत है। दादू एक दिन मरक तो सबके है, मरक है कि नहीं? तो और 70-75 साल भाई गलो की करबे पाँच के जमीनवा तोरा बचाना हो, जमीनवा बचाना हो, यह लठिया में तेल पिया के रखे को, यह लाठी में तेल पिया के रखे को
की दादू गलत बोला यो कोई 8-10 साल बाँचिए गेले और तोर जमीनवा ना रहो की कर ले तो यार 10 साल बाँचिए गेले की दादी गलत बोला यो की तो 10 साल और बाँचिए गेले और तोर खेत बाड़ी कोनो ना है तो बाँचिए की कर ले। इसलिए एक बार तरीका गांधी का होगा, एक बार रास्ता गांधी का होगा, उसके बाद का जो रास्ता होगा वो क्रांतिकारी का होगा। ये जमीन हमारी है। आज बड़ा आश्चर्य होता है, गांधी कहते कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फार्मर्स, आज तो ऐसा लगता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कंपनी। कि गलत बोला यो? अरे नौकरी करे ठीक बात हो लेकिन इशारा में बोलना।